हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रिकवरी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त होंगे। और सख्त किन के लिए होंगे? जो इलीगल हैरासमेंट, थ्रेडिंग और बदतमीजी और कस्टमर को मजबूर कर देता है कि कुछ गलत करने के लिए। ऐसे लोगों के हम खिलाफ हैं। और हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी बैंक या एनबीएफसी का लोन या कोई कर्जा ले रखा है उसको ना भरना नहीं है, लेकिन हमारा जो चैनल का उद्देश्य है भरेंगे, लेकिन कायदे से भरेंगे। जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी वो भरेंगे। मीन्स कि इनडायरेक्टली ये, अगर मल्टीपल डेप्ट के कर्ज में फंस चुके हो आप लोग और उसमें जो उसका रीजन है जॉब लॉस है, मेडिकल इमरजेंसी है और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो जो हमें अधिकार दिया है आरबीआई ने सेटलमेंट का, हम उसके लिए आप लोगों को जागरूक करते हैं और आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। यहाँ पर जो हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, तो एक ऑडियो जो है वो हमारे प्रीमियम कस्टमर है और उनको देखो रिकवरी एजेंट सलाह किस तरीके से देते हैं कि सर आपकी तो कार्ड की अभी और लिमिट बची हुई है, आप इसको पे कर लेना, फिर वो जो बची हुई लिमिट है उसको भी यूज़ कर लेना। मीन्स कहीं ना कहीं कस्टमर को फ्रॉड करना ये लोग ही सिखाते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इनकी बातों में कभी भी नहीं आए। जब आप अपनी कार्ड की लिमिट जो आपने 25% या 30% यूटिलाइज करी है उसको पे नहीं कर पा रहे हो, जब आप पूरी लिमिट को यूज़ कर लोगे तो कैसे पे कर पाओगे? कहीं ना कहीं ये आपको रोटेशन के लिए उकसाते हैं कि इस महीने का इनका टारगेट पूरा हो जाए और इनका काम बन जाए और आप लोग कर्ज के दलदल में फंसते चले जाओ। तो ऐसा इन लोगों की बातों में कभी भी नहीं आना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। गुड मॉर्निंग। आरबीएल बैंक के बिहाफ से सुनीता बात कर रही हूँ, रिकॉर्डेड लाइन। तो मेरी बात धनंजय कुमार जी से हो रही है? हो रही है जी। नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। ये आपका आरबीएल सुपर कार्ड रिगार्डिंग कॉल किया गया है, जिसमें आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है 52,024 रुपया और जो मिनिमम ड्यू है वो 16,250 रुपया 2 पैसा। क्या पेमेंट कर दिए हैं या कर वाले हैं? अभी नहीं किए हैं। अभी नहीं किए हैं तो करने वाले हैं कब से? थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। थोड़ा टाइम मतलब ऑलरेडी आपका 2 बिल जनरेट हो गया है, 2 बिल का ड्यू पेंडिंग है। कितना टाइम लगेगा सर? ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 6 महीना लगेगा। 6 महीने टाइम लगेगा? किस लिए लगेगा 6 महीना टाइम? कुछ मल्टीपल डेप्ट हो गया था, उसकी वजह से ज्यादा कर्जा हो गया। क्या क्या हो गया था सर? कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, उसकी वजह से ज्यादा कर्जा हो गया, डेप्ट ज्यादा हो गया। अच्छा, मेडिकल इशू आपका था या फैमिली में किसी का? फैमिली में था। 3 महीने फैमिली में था कान पर तो नहीं जा पाया। अच्छा। तो अभी मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड में लिमिट अभी भी बचा हुआ है, मतलब बहुत सारा ही लिमिट बचा हुआ है। तो आप पेमेंट कर देंगे तो कार्ड आप फिर से यूज भी कर पाएंगे। कितना लिमिट बचा हुआ है? आपका तो कार्ड का लिमिट है 2 लाख का लिमिट है। अभी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है सिर्फ 52,024 रुपीज। बाकी जो अमाउंट है वो आप यूज कर पाएंगे अगर आप मिनिमम कर देंगे तो। नहीं, अभी तो नहीं, मिनिमम है ही नहीं, तो कहाँ से पे करूँ, कहाँ से यूज करूँ? देखिए, अगर आप मिनिमम कर देंगे तो जो अवेलेबल बैलेंस होगा ना वो आप पूरा यूज कर पाएंगे सर। तो मिनिमम देखिए, तो अगर आप कहाँ से करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लाऊं पैसा। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, हो रही है। अनीश बोलो, क्या हुआ? जी सर, अनीश बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी आपसे। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट रिगार्डिंग कॉल है सर। ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा। आपका फर्स्ट मिलियना का क्रेडिट कार्ड है सर, जिसके लास्ट 4 डिजिट नंबर है 1909। 22 अप्रैल को सर आपका सेकंड बिल जनरेट हो चुका है। 7 मई की आपकी ड्यू डेट है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर 42,225 रुपीज। आपका प्रीवियस मंथ का भी बिल अमाउंट पेंडिंग है सर, जिसका अमाउंट है 19,341 रुपीज। क्या दिक्कत आ रही है सर? पेमेंट अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है आपकी। देखो, जॉब लॉस है। जॉब लॉस है? हाँ, कुछ 3-4 महीने से ना जॉब लॉस हो गया, मल्टीपल डेप्ट है। अच्छा मतलब कर्जा ज्यादा हो गया है मेरे ऊपर। अच्छा। तो धीरे धीरे देख रहा हूँ कुछ क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहले तो जॉब ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब आपके पास अमाउंट ही नहीं है अभी पे हाँ, करने के लिए? अभी नहीं है। तो अभी सर कहीं ना कहीं से तो अरेंज करवा के एटलीस्ट आपका देखो, प्रीवियस मंथ का अभी बिल जो अमाउंट तो क्लियर कराना जरूरी 3 था महीने ना से जो सर? भर रहा था ना, जी। वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके ही भर रहा था। जितने से भर रहा हूँ वो भी पैसे मांगने चालू कर दिए उन लोगों ने भी कि भाई हमारे पैसे दो।
जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ सर, इस अमाउंट को आपने ईएमआई में कन्वर्ट करा है, राइट सर? हाँ करवाया होगा। जी सर, आपने ईएमआई में कन्वर्ट करा के भी आप टाइम टू टाइम पेमेंट अपडेट नहीं करा पा रहे हो इसी सर, वजह तो से हो क्या गया इशू ना, है? अनफॉर्चुनेटली जॉब चली गई 3 महीने से, तो कहीं ना कहीं सर आपने इतनी मेहनत से आपका जो सिविल स्कोर मेंटेन किया था उस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है ना सर? इम्पैक्ट तो हो गया उस पर, क्योंकि जी। अभी क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हो सर। 7 अप्रैल की आपकी ड्यू डेट थी, टुडे इज 26 अप्रैल। अच्छा, तुमको मेरा कहीं ना सिविल कहीं सिविल मेरा दिख रहा है आपको? जी आपको मेरा सिविल देख पा रहे हो आप मेरा? नो सर, सॉरी। तो फिर कैसे बोल रहे हो सिविल पे इम्पैक्ट हो रहा है? बता रहा हूँ सर, सिविल स्कोर पे भी आपके इम्पैक्ट होते जा रहा है। आप जितना मेरे पेमेंट डिले मेरे करोगे सिविल कहीं को ना कहीं चेक इसकी करो एक बार, सुनो, जी मेरे बोलिए। सिविल को एक बार चेक करो आप। उस सिविल सॉरी का सर, आपको हमारे एंड से नहीं सुन चेक लो, हो पाती है, वो आपको खुद से मेरे चेक सिविल करनी पे होती है। जी सर। 25 से 30 लाख 25 से 30 लाख का लोन दिखेगा आपको। अच्छा, हाँ। तो सर आप एक देखिए, स्कैम हो आप गया था मेरे साथ में कब हुआ था सर, जान सकता हूँ? 3 महीने पहले। उसमें मेरी जितनी भी सेविंग थी 10-15 लाख की, वो सारी उड़ गई। अच्छा, मतलब कैसे स्कैम हुआ था सर, बता सकते हो? अरे कुछ था, वो इन्वेस्टमेंट वाले लोग फोन करते हैं ना, उनके झांसे में आ गया था। अच्छा, हम्म। तो सर वो आप तो आपके एंड से हुआ था ना सर? तो मैं क्या आपके एंड पे बता रहा हूँ क्या? मैं तो आपको नहीं, अपनी जैसे कि प्रॉब्लम आप बता रहा बता हूँ कि रहे हो क्यों स्कैम प्रॉब्लम हुआ है। था, हम्म। हम्म। तो फिर ये पेमेंट कब तक अपडेट हो पाएगी सर? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले टाइम हो चुका है सर, इतना टाइम नहीं दे सकते बैंक आपको। हम्म? बैंक की बिहाफ से आपको इतना टाइम प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है सर। कब तक पेमेंट अपडेट हो जाएगी ये? एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल। मे बी 3 महीना लगे। 3 महीने? हम्म। तो आपने इस बार कस्टमर केयर से इस रिगार्डिंग बात की है सर, कि आपका तुम पेमेंट लोगों इतना के डिले हो रहा है? कॉल ही तो इतने आ रहे हैं, पर डे 200 कॉल आ रहे हैं, टाइम ही नहीं लगता। देखिए सर, कैसा रहता है ना, आपका जित पेमेंट अगर डिले होता है ना, तो बैंक की बिहाफ से आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपका पेमेंट टाइम टू टाइम हो, ठीक है? हम्म। कि आपके सिविल स्कोर पे भी इम्पैक्ट ना हो, ना ही आपका कोई नुकसान हो अदर। हम्म। उसके लिए बैंक की बिहाफ से आपको रेगुलरली कॉल प्रोवाइड किए जाते हैं। आप एक भी कॉल रिसीव करके आंसर नहीं करते हो सर, क्या दिक्कत है सर? अब आप IVR पे आंसर डाल दे रहे अभी हो, आप कॉल उठाते हो, आप कॉल डिस्कनेक्ट करते हो। जी सर। अभी जैसे आपकी कॉल आ रही है ना, जी जब किसी दूसरे बंदे की कॉल आएगी तो कैसे? अभी भी मेरे पास 3-4 लोगों के बैंक वालों की कॉल आ रही है, तो पहले आपको अपनी जी। परेशानी बता देंगे, उसके बाद ही तो उनको बताऊंगा। अच्छा, हम्म। तो सर कहीं ना कहीं इसके वजह से आपका ही नुकसान हो रहा है ना सर? आगे होने चल दो के मेरा ये नुकसान। आगे चल के ये बर्डन और बढ़ सकते हैं ना सर? बनने दो, होने दो मेरा नुकसान। अब क्या करूंगा, मरा हुआ हूँ पहले से, और कितना मारे हुए। ज्यादा क्या होगा, सेटलमेंट कर लूंगा 3-4 महीने बाद। अच्छा, 3-4 महीने बाद सेटलमेंट? लेकिन सर सेटलमेंट करने के लिए भी एक अमाउंट पेड करनी होती है ना? तो पेड जैसे कि इकट्ठा आप करेंगे बता ना। रहे हो कि आपके पास अभी पैसे ही नहीं है, तो आप कहाँ से पेड करोगे 4 महीने बाद, अरे बताइए मुझे। उस्ताद मेरे, 4 महीने बाद पैसा आएगा ना, जॉब लगेगी ना कुछ तो कमाऊंगा, 20-25-30 हजार रुपए। अच्छा, अब जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ सर, आप सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब आपका कुछ ना कुछ बिजनेस होता रहेगा खुद का। जी सर। नौकरी करता था कहीं पे। अच्छा। समझे? जी जी। हम्म। मतलब अभी आप जॉब पे जा रहे हो सर, या फिर नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अभी आप जॉब पे ही नहीं हो? क्या हो गया ना, 12-13 साल से नौकरी कर रहा था, एक भी दिन कहीं नहीं रहा, तो मैं अभी अपने गांव में आ गया हूँ। अब गांव में क्या है कि जो मेरी जमीन थी उसको मैं अपने नाम पे करवा रहा हूँ, उसमें पार्टीशन होना है, फिर उस जमीन को डालूंगा सेल आउट के लिए। अच्छा। तो जितना भी पैसा मिलेगा, जितने भी मेरे पास 25-30 लाख का डिफॉल्ट है, उससे बेच करके अच्छा। जितना भी होगा उन सबका सेटलमेंट करवा लूंगा। क्या करूँगा? बैंक वाले को तो पैसा चाहिए ना, वो तो नहीं सुनेंगे ना मेरे साथ स्कैम हुआ है या जो मर्जी भी चीजें हुई हैं, उनको तो पैसे देखिए से सर, मतलब जो है। आप जैसे कि आप बता रहे हो आपके साथ स्कैम हुआ है, वो आपके एंड से हुआ है। जी सर। तो उसी के बैंक लिए की तो मैं तरफ से कुछ अपनी बैंक की भी आपसे कुछ स्कैम अपने नहीं हुआ दादा है। परदादाओं की आपके जमीन, उसी के चक्कर में तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। और क्यों बेच रहा हूँ मैं? उसी के लिए तो उस जमीन की आहुति देने के लिए तैयार हूँ मैं।
अच्छा, तो मुझे सर क्या एक बार शौक ना आप पड़ा हुआ कस्टमर केयर से बात करके उनको बोलिए कि मैं अभी 4 महीने या 5 महीने से जॉबलेस हूँ, मैं अमाउंट ये पे नहीं कर पा रहा हूँ हम्म, जी। हम्म, और आगे भी आप जैसे बता रहे हो 3-4 महीने तक ये अमाउंट पे नहीं कर पाओगे जी सर। हम्म, हम्म। जी, तो उनको बता दीजिएगा कि मुझे अगेन एंड अगेन कॉल आ रहे हैं, उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। जैसे आपको मतलब जो आपको बात करनी है वो प्रॉपर तरीके से उनसे बात करा के उनसे एक बार कंसर्न आपका जो है उनको प्रॉपर तरीके से बताइए, शायद उनकी भी आपसे आपकी कुछ हेल्प हो पाए सर। क्या हेल्प कर देंगे वो मेरी, ये बताओ? कॉल रुकवा देंगे? कॉल तो आने दो। तो सर देखिए सर, कहीं ना कहीं कैसा होता है ना सर, अगेन एंड अगेन कॉल जाके आदमी इरिटेट हो जाता है जी सर। हम्म, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक बार उनसे बात कर लीजिए, शायद उनके भी आपसे कुछ आपको सजेशन या फिर हेल्प हो जाए। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देंगे ही ना सर, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प हो सकती है। कुछ नहीं हेल्प होगी, हार फार के वो भी आपकी तरह ही बोलेंगे कि मुझे तो पैसा दो भाई। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर केयर जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब तक आप अपना कंसर्न उनको नहीं बताओगे तो वो कोई भी हेल्प नहीं कर पाते हम्म, ठीक है। जी। हम्म, ओके सर, तो उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास नंबर है या फिर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँ सर नहीं कस्टमर नहीं, केयर का? नंबर प्रोवाइड मत करवाओ, मैं जो है देख लूंगा क्या करना है। और आप अपना डिस्पोजिशन में रिमार्क डालिए, कस्टमर विल क्लोज दिस अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, वाई अरेंज द मनी फॉर सेटलमेंट, इट कुड बी इट मे बी टेक 3 or 4 months और बिफोर। ओके, डिस्पोज जी कर दो, जी। आरटीपी डाल के डिस्पोज कर दो। ओके सर, कोई अल्टरनेट नंबर ईमेल आईडी अपडेट करवानी है सर इसमें आपको? तो रिचार्ज कर नहीं पा रहा हूँ, दूसरा नंबर कहाँ से ले लूँ, समस्या बहुत ओके है। सर, हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। आपने अपना मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका। हेलो, आफ्टरनून, आई एम स्पीकिंग टू सैनाथ जी। बोल रहा हूँ। सैनाथ जी से बात हो रही है? हेलो। हिंदा बोल रहा था, हेलो सर। हिंदड़ा बोल रहा हेलो। था। हेलो, हाँ, मिस्टर सैनाथ जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है जी, मैडम जी बोलो। आई एम विद्या कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। दिस इज क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट रिगार्डिंग कॉल है। विद्या, वो जो एक्सिस बैंक से कॉल आती है वो तुम ही करती हो क्या, जो रोबोट वाली कॉल आती है, मैं एक्सिस बैंक से विद्या बोल रही हूँ, वो तुम ही हो क्या? क्या? सॉरी एक ऑटो रोबोट वाली कॉल आती है मेरे पास। सर, अभी मेरी बात हो रही है आपसे और आप क्या बोल अच्छा, रहे हो? एक्सिस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है सर। विद्या कितना है? मिनिमम अमाउंट है आपका 62,860 रुपीज और जो लास्ट मंथ का ओवर ड्यू अमाउंट है वो है आपका 45,558 रुपीज। तो दोनों मिला करके कितना हो गया विद्या? 62,860 रुपीज, क्योंकि ये उसमें ऐड है जो कि उसके बेसिस क्या हो रहा है, आपको चार्जेस लग रहे हैं ना 2.54% और जीएसटी लग रही है 18%। तो जो आपका एक मंथ का पेमेंट है 45,558 रुपीज, उतना पे करके आप अपडेट करवा दीजिए, आपको चार्जेस और नहीं विद्या, लगेंगे। जैसे ये मान लो 4 महीने तक और पेमेंट ना हो तो इसमें कितना अमाउंट बढ़ जाएगा? क्या सर? अगर 4 महीने तक इसकी पेमेंट ना हो तो कितना अमाउंट हो जाएगा? ऑलरेडी मंथ से आप डिले कर रहे हो, ऊपर से आपको चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं ना, आप अरेंज तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि 4 महीने बाद कितना हो जाएगा ये बढ़ के? वो आपको जो चार्जेस लगते जाएंगे वो आपके अमाउंट बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा एक्सेस ऐप में। ओके, कितना, जैसे ये 1,60,000 है तो ये 4 महीने बाद कितना हो जाएगा, कितना मान? सर आपको जो अमाउंट है ना एक मंथ का, उसके बेसिस आपको 1,200 रुपए का लग रहा है डेली बेसिस। विद्या तुम्हारी आवाज यार बड़ी है, क्या सर? आपकी आवाज में दम नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है। खाना नहीं खाया आज? तो जो आपको 1,200 रुपए का चार्जेस लग रहा है ना पर मंथ, उसके रिगार्डिंग आपको बोल रही हूँ। अभी समझ में मैं आया कह रहा आपको? हूँ वो charges तो सिर्फ समझ गया, पर तुम्हारी आवाज कम आ रही है। खाना पीना नहीं खाया क्या अभी आज? आ रही है आवाज? और थोड़ा माइक पास में लाओ। अभी आ रही है? हाँ, आप टनाटन आ रही है विद्या, काफी मजा आया। जो एक्सेस कार्ड का पेमेंट है उसको पे करवा
दीजिए ना, आपको ही चार्जेस लग रहे हैं। इतना पे करके अपडेट कर दीजिए, आपको चार्जेस लगने स्टॉप हो जाएंगे और ना ही आपको कॉल जाएंगे सर। 45,558 रुपीज़ का ही 1 मंथ का पेमेंट बोल रहे हैं आपको। अच्छा विद्या, इसमें तो अभी 4 महीना जाएगा। सॉरी। 4 महीने कैसे जाएगा सर? क्यों अमाउंट आप डिले कर रहे हो? आपके सिविल मेरी डिपेंड जॉब पड़ रहा है ना। मेरी जॉब ना, लेना चाहोगे देखो लोन मेरी वगैरह तो आपको मिल मेरी जाएगा, मेरी नहीं है सर, मेरी पॉसिबल जो नहीं है, जॉब, उसमें अरे सुन लो पहले डॉक्यूमेंटेशन हो रहा विद्या, है आपके। मेरी जो जॉब है ना वो खतरे में चल रही थी 3 महीने से, और खतरे में चलते चलते अब वो खत्म हो गई। जॉब लॉस हो गया, जॉब लेस हो गया मैं अब। मल्टीपल डेप्ट है, क्या करूं विद्या? कोई सजेशन हो तो दे दो, कैसे बाहर निकल सकता हूँ इन चीजों से? आपको तो कोई आइडिया रहेगा, ठीक है, कैसे निकल सकता हूँ बाहर? बता दो मेरे को कुछ। आप अरेंज करके किसी के पास से अरेंज करके इस कार्ड का पे करवा दीजिए। जो 2 महीने पहले भी पे करा था वो भी तो अरेंज करके करा था, वो भी पैसे मांग रहा है। तो आप अपडेट कर दोगे तो आपको कॉल्स तो आएंगे ना सर, नए तो चार्जेस लगेंगे। अपडेट कहाँ से करूँ जब पैसा ही नहीं है? जेब खाली है, अभी 60-70 रुपए पड़े होंगे, 76 ठीक है सर, 60। अरेंज करके करवाइए ना जितना जल्दी हो सके। ओके, तो अरेंज करने के लिए तो मैंने जो आपको टाइम। हेलो। हेलो, यस। महबूब हसन। हाँ जी। गुड बोलिए। मॉर्निंग मिस्टर हसन। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट रीजनल हेड ऑफिस से रचता मुजुमदार कॉल रिकॉर्डिंग हो रहे। मिस्टर हसन, आपका क्रेडिट कार्ड में एक पेमेंट ड्यू है, मिनिमम अमाउंट 6287 कार्ड में 9500। ड्यू डेट ऑलरेडी 16 को क्रॉस किया, पेमेंट आपका इमीडिएट हो रहे। ठीक है। काइंडली पेमेंट ट्रांसफर करवाइए प्लीज। पेमेंट ट्रांसफर करवाइए। हाँ, प्लीज, क्या मैं बोल, समझी नहीं आप जो बोल रहे हो। क्या करना है? आपका बात मैं पेमेंट करना है आपको। तो अभी अरेंज कर रहा हूँ, हुआ नहीं है। तो कब तक टाइम लगेगा? ऑलरेडी 27 हो गया। हाँ। ऑलरेडी 27 हो गया। हो गया। हम्म बोलो। और क्या बोलेंगे मिस्टर हसन? कुछ नहीं बोलेंगे, अभी पैसे का अरेंज करने में लगे हुए हैं। पेमेंट के लिए कॉल किया गया है ना, पेमेंट बैंक तो पेमेंट ही पूछेगा। बैंक से अगर आप कुछ लोन वगैरह लिए हो, कोई कार्ड का यूजेस किए हो, तो यूजेस रिटर्न के लिए बैंक का कॉल जाएगा ना आपके पास। तो तो मैं वो कहाँ पेमेंट मना अभी कर तक रहा हुआ हूँ कि नहीं। नहीं जाएगा, मुझे तो मालूम है। आप बोल रहे हो ना 9500 इमीडिएट हो रहा है, काइंडली ये पेमेंट ट्रांसफर करवाइए, अरेंज करके कब पेमेंट ट्रांसफर करवाइए। 9500 कब करना है पेमेंट? पेमेंट इमीडिएट हो गया। इमीडिएट हो गया तो बढ़िया है। किसने कर दिया इमीडिएट? 16 को क्रॉस किया। नहीं, इमीडिएट पेमेंट हो गया तो किसने करवाया पेमेंट? मैंने तो नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर किसने करवाया? कौन बोला आपको पेमेंट कर दिया? तुमने ही किसने बोला बोला ना पेमेंट हो इमीडिएट गया? पेमेंट हो गया, तुमने बोला अभी। इमीडिएट पेमेंट हो गया मतलब ड्यू डेट क्रॉस कर गया। पेमेंट इमीडिएट हो रहे मतलब ड्यू डेट क्रॉस कर गया। पेमेंट इमीडिएट का मतलब ये नहीं है किसी ने पेमेंट कर दिया आपको होके। अच्छा किसी ने अच्छा, नहीं करेगा आपका पेमेंट, आपको ही करना होगा। हमको ही करना यूजेस होगा आपका तो है तो उसी आपका में तो पेमेंट आपको ही हम करना अरेंज में होगा। लगा हुआ काइंडली ये है। पेमेंट अरेंज कीजिए, 9500 अरेंज करके पेमेंट कीजिए। कल थैंक तो यू नहीं सो हो मच। पाएगा। हेलो, हेलो। मिस्टर मुकेश कुमार जी बात कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैं अंजू बात कर रही हूँ SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से। ये कॉल आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग आज 69,616 और मिनिमम 6,602 है। आज टोटल पेमेंट कराएंगे मिनिमम कराएंगे? क्या हुआ? आज टोटल पेमेंट कराएंगे या मिनिमम कराएंगे सर? कब? आज सर, आज। आज? हाँ जी, टोटल कराएंगे या मिनिमम कराएंगे? पैसा क्या पेड़ पर उग रहा है जो टोटल करवा दूं और मिनिमम करवा दूं? क्यों सर, कार्ड यूज करा है ना आपने तो पेमेंट नहीं कराएंगे? करवाऊंगा, कार्ड तो तभी यूज करते हैं ना तब पैसा नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता सर, पैसे नहीं होता कार्ड यूज करते। पैसे जमा करने के लिए तो ड्यू डेट आती है ना सर।
आती है तो बंदोबस्त नहीं हो पा रहा ना मैडम जी, क्या करूँ, जुगाड़ में तो लगा तो हुआ। 20 दिन का टाइम दिया था ना आपको, 17 तारीख को आपने अपडेट भी कराया था कि आप पेमेंट करा देंगे मिनिमम अमाउंट की। हाँ, कहीं आज से 27 तारीख हो आने गई। वाली थी पेमेंट, आ नहीं पाई, क्या करूँ। हाँ जी, तो 20 दिन का टाइम देता है ना बैंक अरेंज करने के लिए, तो अभी आप पेमेंट करनी चाहिए थी। 20 दिन से ज्यादा हो गए, पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है आपकी। कार्ड ओवर लिमिट भी जा रहा है आपका, लास्ट मंथ का भी पेमेंट पेंडिंग है 2850, ये करा दीजिए एटलीस्ट आज। देखो, जितना कहना आसान है उतना करना कठिन है, अभी बंदोबस्त नहीं हो पाएगा सर 2 वो दिन में। बात ठीक है, पर बैंक आपको टाइम देता है ना। देखिए ऑलरेडी आपका ड्यू डेट क्रॉस हो गया, तो लेट वही करा तो के मांग लग रहा हूँ जाएगा। टाइम, 4-1 और महीने का। सर कहीं से अरेंज कीजिए। अरेंज तो बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं पा रहा, क्या करूँ। सर ये आपका इतना तो गुडविल होगा ना कि आप कहीं से अरेंज कर पाए, क्योंकि और आपका कार्ड पे लेट पेनल्टी लग रहा है और डेली बेसिस पे 3.75 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और 18% जीएसटी लग रहा है। तो देखिए आपका सिविल भी हैम्पर हो सकता है। इसके लास्ट मंथ का पेमेंट के लिए क्लियर करा दीजिए। बैंक आपसे टोटल तो मांग नहीं रहा, लास्ट मंथ का पेमेंट कराइए एटलीस्ट। सिविल क्या होता है मैडम, जो हैम्पर हो रहा। सर देखिए सिविल वो होती है जिसके आपकी कहीं पे भी आप लोन वगैरह लेते हैं तो बैंक वाले आपका फिर सिविल चेक करते हैं। तो अगर आपका सिविल खराब हो जाएगा तो आपको कहीं से लोन वगैरह भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपका सिविल मेंटेन करके रखिए। इसलिए टाइम टू टाइम पेमेंट कराइए तो सर। लोन तो हमें चाहिए नहीं आगे भविष्य में। सर इन फ्यूचर कोई जरूरत पड़ जाए तो बैंक से आपको फिर कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी ना, अगर सिविल हैम्पर हो जाएगा आपका। अरे तो बैंक हेल्प ऐसे तो कहाँ आपकी करता है, वो तो delinquency ब्याज अच्छी पे है, सर ब्याज टाइम टू ठोकता टाइम है। पेमेंट। तो सर देखिए कहीं पे भी आप भी किसी को लोन देंगे या उधार पे पैसे देंगे, इंटरेस्ट तो आप भी लेंगे ना, नहीं, उसमें ब्याज मेरे देंगे। से मेरे दोस्त ने उधार लिए थे 50,000, मैंने तो एक भी इंटरेस्ट नहीं लिया उससे। फ्रेंड्स की बात कुछ और होती है सर, बैंक का कोई फ्रेंड नहीं है आपका जो इंटरेस्ट नहीं लेगा। हर कोई बैंक इंटरेस्ट लेता है। कितना % लगा देते हो तुम इंटरेस्ट महीने में? 3.75 का इंटरेस्ट लगता है और 18% जीएसटी लगता है सर। मतलब 1 लाख पर मंथ 4,000 हो गया। हाँ जी देखो कितना लूट रहे हैं ना, 1 साल में 24। सर, इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, जैसी बैंक की गाइडलाइंस है बैंक उसी हिसाब से इंटरेस्ट 1 लगाता है। साल में तो वो 1 लाख का 1.5 लाख कर देता है, जब हमको क्या देता है, हमको तो 1 लाख पे 7,000 भी इंटरेस्ट नहीं देता बैंक। सर आपको बैंक से बात की, फिर हम थोड़ी लगाता है आपका इंटरेस्ट। कौन ऐसे तो लगाता आपकी है? डेलिक्वेंसी अच्छी है, बैंक लगाता है सर। तो बैंक को मना करो ना, इतना हाई इंटरेस्ट क्यों लगाता है, जब कस्टमर को देता नहीं है हाई इंटरेस्ट सर तो तो लगा बैंक तो की रहा है। गाइडलाइंस होगी उसी हिसाब से करेगा, मेरे बोलने से तो कुछ हो नहीं जाएगा सर। गाइडलाइन चेंज करवाओ, आप बोलो कि कस्टमर बोल रहा है गाइडलाइन चेंज करो। मैं कैसे करा दूं सर, मैं कैसे करा दूं गाइडलाइंस चेंज? ये तो मुझे नहीं पता कैसे करवाओगी, पर करवाओ। कैसे करवा दे सर, कैसे आप इनलॉजिकल बात कर रहे हैं बिल्कुल ही। मैं कैसे बात कर लूं बैंक से चेंज कराने के लिए गाइडलाइंस? आप मेल पेमेंट को बताइए, आप मेल करो ना करा बैंक देंगे। को कि भाई कस्टमर कह रहा है इतना हैवी इंटरेस्ट आप क्यों कर लगा रहे दीजिए, आपको इशू है ना, आप करिए मेल। मैं मैं मुझे क्यों तो करूं मेल? मेल लिखना नहीं आता है ना, समस्या ये है, पढ़ा लिखा नहीं तो हूँ आप ना। किससे कह के करवाइए, मेरा कोई किससे? इशू नहीं है ना इसमें सर। सजेस्ट करो आप किससे पेमेंट को किससे करो। बताइए, आज 2,850 की पेमेंट कितने बजे तक करा देंगे ये बताइए आप। पैसा ही नहीं है, कहाँ से करवाऊँ? तो सर इतनी सेविंग सबके पास होती है कि 2,850 की पेमेंट करा दे, ठीक है सर। मेरे पास तो नहीं है, तो सोच समझ की गाड़ी उसका रख देगा, पेमेंट करा देंगे। इसी वजह से तो करा था कार्ड यूज की, पैसा नहीं है, क्या करूँ ऐसे थोड़ी बताओ। होता है कि कार्ड यूज कर लो, पैसे नहीं हो, पेमेंट ही ना कराए आप। हाँ हाँ, कैसी सच में बात नहीं है। सर आप हाँ, फोन रख सकते, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखा दोस्तों कैसे ये इरिटेट होकर के भाग जाते हैं। तो घबराना किसी भी शादी को नहीं है। आप भी मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस गए हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो या टेलीफोनिक हमसे डिस्कशन करते हो, अपने लोन के बारे में कर सकते हो। हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे कैसे आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है और हम आपका 1 बाय 1 सारा सेटलमेंट करवा करके दे देंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होता है और हमारे अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये जो अधिकार है हमें आरबीआई ने दिया है और हम हमेशा आपको आपके अधिकार छीनना सिखाते हैं, उनको लड़ करके लेना सिखाते हैं। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता करके आप अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालोगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है। कर्जा आपके पास मल्टीपल डेप्ट के कारण बहुत ज़्यादा अधिक कर्जा हो गया है, तो वो एक ना एक दिन आप उससे निपट लोगे और धीरे धीरे 1 बाय 1 देखो होना बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब उससे निपटना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप धैर्य रखो, संयम रखो, एक दिन आप ज़रूर उन सब चीज़ों से निकल जाओगे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएं और आपको मोटिवेट करें इस मल्टीपल जो डेप्ट हो गया है उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो और हमारी जो चैनल है उसको अपने अदर्स ग्रुपों में भी भेज दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं और हमारा चैनल भी और अदर यूट्यूबर्स की तरह अच्छे सब्सक्राइबर हों उसके पास। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।